लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई स्टोनो का 23 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों। तो 23 फरवरी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति का अनुच्छेद किस भाग में है? भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 से 62 भाग 5 में है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उनके बारे में जान लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो आपको ध्यान में रखना है कि 943। 2001 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात 933। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात 184 है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जबकि दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात 618 है। तो आंसर हो जाएगा आपका दमन और दीव। तो आप लोग यहां पर दे सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए, सबसे अधिक हो जाएगा केरल, और सबसे कम की अगर बात की जाए तो सबसे कम हो जाएगा दमन और दीव। तो देखिए, दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात है 618, और केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है 1084। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिएगा, इसमें पांडुचेरी का जो है जिला भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात 1176 वाला जिला है। जबकि दमन और दीव में दमन जिले का लिंगानुपात सबसे कम 533 है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव में प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाओं का सबसे कम लिंगानुपात है। भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। देश का लिंगानुपात 940 है, जिसमें वर्तमान वर्ष में वृद्धि हुई है। भारत में बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो देखिए, एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में बाल लिंगानुपात 6 वर्ष पर 914 है। यह आपको ध्यान रखना है। केरल ने सबसे अधिक लिंगानुपात 184 दर्ज किया है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सबसे अधिक बाल लिंगानुपात मिजोरम 971 में दर्ज किया गया है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात दर्ज किया गया है 830। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शाह कुली खान का मकबरा ये कहां पर स्थित है? तो शाह कुली खान का मकबरा हरियाणा राज्य के नारनौल में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, शाह कुली खान का मकबरा भारतीय राज्य हरियाणा के नारनौल में स्थित एक मकबरा है। यह शाह कुली खान का विश्राम स्थल है, जो नारनौल के गवर्नर थे। इसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो शाह कुली खान का मकबरा जगह के बारे में जान लीजिए। देखिए, नारनौल की अगर हम बात करें तो नारनौल हरियाणा है। ये कब बनाया गया था? तो ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। स्थापत्य शैली मुगल वास्तुकला से निर्मित है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए। बात की जाए अमीर खुसरो के जन्म की, तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव कासगंज में हुआ था। उसने खुद को तोता ए हिंद कहा था। यह आपको ध्यान में रखना है। उसने खुद को यानी अपने आप को तोता ए हिंद कहा था। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। तो देखिए, यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि खड़ी बोली कि आविष्कार का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। ये आपको ध्यान में रखना है।
वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे संगीत की ख्याल और तराना शैलियों के प्रवर्तक भी थे। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कव्वाली के जनक के रूप में भी माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कव्वाली के जनक के रूप में भी इन्हें माना जाता है, किन्हें? अमीर खुसरो को। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनु रानी किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, अनु रानी जो है ये भाला फेंक एथलीट से जुड़ी हुई हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अनु रानी जन्म 28 अगस्त 1992 मेरठ में एक भारतीय भाला फेंक एथलीट हैं और वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनके नाम है। अनु वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 60 मीटर से अधिक की दूरी तक भाला फेंका है। 2019 के नेशनल चैंपियनशिप में अनु ने 62.34 मीटर भाला फेंककर नया कीर्तिमान बनाया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए गाइस, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया है आज के पेपर में। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए ले लिया है, शायद अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। तो जान लीजिए आप लोग, नीरज चोपड़ा के कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड के दौरान किए गए हैं। शानदार थ्रो में सबसे बेहतर जकार्ता में हुए 2018 एशियाई खेलों में देखने को मिला था, जहां उन्होंने 88.06 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक एथलीट भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो मैंने आप लोगों को करा दिया है। कुछ खास ज़्यादा क्वेश्चन हमको नहीं मिले हैं, थोड़े ही क्वेश्चन मिले हैं। जैसे हमें और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। लकड़ी से बना हुआ यंत्र जो कर्नाटक में बजाया जाता है, तो तंबूरा लकड़ी, तांबे और इस बात से बना एक तार वाद्य यंत्र है। यह पारंपरिक वाद्य यंत्र उत्तर भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केनरा बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है। तो देखिए, 1 अप्रैल 2020 को केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ था। मर्जर के बाद केनरा बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी ट्रेन जो कांड हुआ था, यह कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। फैक्ट जान लीजिए, यह एक ट्रेन डकैती जो 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ हुई थी, यह आपको ध्यान रखना। इसका आयोजन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि काकोरी कांड जो हुआ था ये किसके द्वारा हुआ था, तो देखिए ये जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। काकोरी षड्यंत्र के पीछे का विचार सरकार के धन को सुरक्षित करना था। ट्रेन में ब्रिटिश सरकार के पैसे के बैग थे। यहां शामिल लोगों में स्वर्ण सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहड़ी, दुर्गा भगवती, चरण वोरा, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, विष्णु शरण, दुर्लिप, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, सचिंद्रनाथ सान्याल और मरमतलाल गुप्ता भी शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है। काकोरी कांड जो हुआ था उनमें सभी ये शामिल थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए हैं। मैंने कोशिश काफ़ी की लेकिन हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं। अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो कमेंट बॉक्स में आप पुटअप जरूर करें क्वेश्चंस, तो मैं उन सभी क्वेश्चंस को अपने पीडीएफ में शामिल कर लूँगा। अगर आप लोगों को आज की पीडीएफ चाहिए फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।